तो आज क्या देखेंगे? कल कौन सा देखे थे? कल चौंगड़ो और उसके बाद हो गया। ठीक है, 4 स्थल लिखे थे ना? 4 स्थल लिखे थे। चलो बना लेते हैं। यहाँ पे कौन सा था? धौलावीरा है ना? धौलावीरा देखिए। फिर यहाँ कौन सा है? कोतड़ा। और ये क्या कौन सा है? लोथल। और ये रंग। 4 प्रोजेक्ट देखे थे, उसमें से इसको पढ़ लिए थे हम लोग। ठीक है, 3 बच्चा है तो इसको आज देखेंगे और एक बनवानी करके देखेंगे। तो देखते हैं धौलावीरा। तो खोज करते कौन है इसके? खोज करते कौन है? बता। RN और जगपति जोशी। तो ये गुजरात में सबसे क्या है? नवीनतम है। लिख लेंगे जगह को। नवीनतम स्थल करके डेट देखो। रुको मैं बता रहा हूँ। देखो ना भाई, डेट देखो ना। इसके 90 के बाद कौन सा खोजो? हुआ है क्या? जाओ कराओ। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं ये सबसे क्या है? नवीनतम है। अब देखते हैं मध्य के खुले मैदान को रंगमहल कहा गया है। ठीक है, ये हुआ। तो इसको ऐसे देखते हैं कि पूरा घर बना हुआ, बस्ती है। ठीक है, एक बस्ती है, उसके बीच में क्या है? एक मैदान है ना? तो उस समय ये लोग इसको क्या नाम से संबोधित करते थे? रंगमहल है ना? रंगमहल कहा गया। अब शाब्दिक अर्थ देखते हैं, है ना? किसका? धौलावीरा का। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ पूछा गया। ठीक है, तो धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सफेद कुआं। ठीक है, अब हम लोग किसमें पढ़े थे? झुकर झाकर संस्कृति। कौन सा है? कल ही बताया था। बताओ, तुम बताओ। अब बताओ, झुकर झाकर संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? पन्ना पलटा नहीं। ठीक मजाक भी। झुकर झाकर संस्कृति के बर्तन प्राप्त हुए। वहां से क्या मिला? आज बहुत फंस रहे हो एकदम। अब रुलाऊं क्या मैं? टेस्ट ले दूंगा। ऑनलाइन टेस्ट। चलो देखो, फिर इधर याद करना है। झुकर झाकर संस्कृति के बर्तन प्राप्त हुआ। कहाँ से हुआ? चौंगड़ों से नहीं हो रहा है। धौलावीरा है। कैसे आप बाय कर रहे हो? ठीक है, तौलने वाला बट मिला है ना? तौलने वाला बट है ना? अब कितना किलो का था, कैसे था, वो मेरे को नहीं पता है। चूने के पत्थर से निर्मित क्या है? स्थापत्य कला है ना? काल हो गया कला। ठीक है, अब देखते हैं क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा स्थल या नगर धौलावीरा है। कौन सा क्षेत्र की मतलब कौन से क्षेत्र बोल रहा है? तो ये क्षेत्रफल के क्या? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थल पूछ रहे हैं। तो अभी बहुत सारा क्या है? स्थल बचा हुआ है। किसका? हड़प्पा सभ्यता का। तो उसमें से सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? धौलावीरा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उन्नत जल प्रबंधन कहाँ था? धौलावीरा। तो यहाँ एक है विश्व का प्राचीनतम स्टेडियम मिलता है। ठीक है, स्टेडियम है। ठीक, और उसके बाद शैलकृत जल कुंड मिला है ना? तो ये सब चीज के कारण इसी को क्या बोला गया? उन्नत जल प्रबंधन है ना? अभी भी है फोटो यदि होता था। हाँ ठीक है, मैं जब होगा स्लाइडर चलेगा उसमें मिल जाएगा, दिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद कौन से स्थल है ये? रंग। तो ये बताओ, गुजरात में सबसे पहले पूजा गया स्थल गुजरात में, सिर्फ गुजरात रंग। ये देखो 1953 है ना? 1953 है ना? उसी के मध्य खोजा गया है
तो 1953 आएगा, है ना। अब इसके बाद देखते हैं एविडेंस। एविडेंस देखें तो एविडेंस यहाँ क्या मिलता है, तो चावल के साथ से मिला, ठीक है, कच्ची ईंटों का झुंड मिला, और यहाँ भी क्या मिलता है, तो ये पूछेगा, ठीक है। बट ज्यादातर अब दो जगह मिल रहा है, तो या तो पूछेगा तो कोई या तो रंग को घटा रहेगा, या तो धौला मिला, या तो दोनों दे देगा, दोनों दे देगा, ए और बी दोनों, तो याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्या है, सुरपोतड़ा। ये इसमें कैसे फंसोगे, एक है सुरपोतड़ा और एक है सुरकांगेन बोल, पढ़ाया था, कैसे बोल रहे हो, यहाँ देखो ये हुआ, बता पाओ कैसे, पूर्व की कहाँ है, पूर्व किधर, ये होता है ना, ये पूर्व हुआ, ये पश्चिम, और ये उत्तर में सिंधु सभ्यता का कौन से स्थल है, मांडा, ठीक है। और इधर यूपी में आलमगीर, इधर नदी के तट, है। इसके बारे में भी डिटेल करूंगा मैं, अभी नहीं गए हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, दयामा, कहाँ है ये, महाराष्ट्र, अभी बलूचिस्तान एरिया बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ है भाई, ठीक है, तो ये और ये कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके जरा से वहां क्या मिलेगा और यहाँ क्या लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एकमात्र स्थल है जहाँ से क्या मिलता है, थोड़ी हड्डियां या अस्थियां, ठीक है। अस्थियां भी पूछेगा या हड्डी भी पूछेगा, दोनों अलग है, तो दोनों की लिख दिया, ठीक है। बर्तन में शौच, इसका मतलब किसको समझ नहीं आया, बर्तन में सवाल है मतलब, अरे क्या बोलते हैं, जब कोई हमारे यहाँ किसी का डेथ हो जाता है, जलाते हैं तो लेके जाते हैं अस्थियां को, हड्डी या शवल, तो ऐसे ही समझिए, है ना। और अंडर पर शव के साथ छूटते हैं, ठीक है, इतना हुआ, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं पंजाब में, ठीक, तो सतलज नदी के तट पर है ना, सतलज नदी के तट पर है ना, बीबी लाल, है ना, बीबी लाल में उसको क्या है, खोजा है, ठीक। तो देखो इसका खोज कब होगा भाई, 1950 में, है ना। डेट याद रखना, ये पूछेगा पंजाब वाला एरिया कब होगा, 1950 को। अब मैं बता रहा हूँ क्यों पूछेगा, ये 1950, 1953, ये याद है आपको, क्यों याद है, गुजरात में सबसे पहले खोजा गया स्थल, लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात खोजा गया स्थल सबसे पहले, स्वतंत्रता के पहले, तो कौन सा आएगा, पंजाब आएगा, ठीक है। पंजाब को कौन सी नदी का, तो सतलज, या तो फिर इसको कैसे दे देगा, कोर्ट में दे देगा, ठीक है, ठीक है, कोर्ट में दे देगा। स्वतंत्रता के बाद ये 1900, हाँ 15 अगस्त, है कब होता है, 1947, तो कब होता है, और ये 1950 है, तो इसके मध्य, अभी इसके मध्य कोई खोजा गया है क्या अभी स्थल, नहीं, लेकिन 1950 में खोज लिया गया, तो कौन है सबसे पहले स्वतंत्रता के पश्चात, पंजाब है, ठीक है, इतना वो, हाँ। अब देखते हैं कुत्ते, है ना, या उसी को क्या कहते हैं, श्वान बोलते हैं, कभी कभी ऐसा आ जाता है, को मालिक के साथ क्या है, दफनाने की साक्ष्य, तो इससे पता चलता है कि उस समय कुत्ता क्या था, प्रिय पशु या प्रिय जानवर, पशु कह सकते जानवर, है ना। और उसके बाद में तांबे की कुल्हाड़ी मिलती है, क्या मिलता है, तांबे की कुल्हाड़ी। और बोलते हैं कि नवपाषाण पर पढ़ाया था, तो मानव द्वारा सबसे प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था, कुल्हाड़ी था, लेकिन कौन सा था, पत्थर था, धातु का ज्ञान था क्या उनको, नहीं था, ठीक है। तो यही है कि इसमें क्या है, तांबे की कुल्हाड़ी मिल जाती है, ठीक। अब कौन सा स्थल है, बना हुआ, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं, तो इसका खोज कब हो रहा है, खोज करता है रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है। अब देखते हैं एविडेंस
ठीक है, तो कोई भी नाली प्राप्त नहीं है। जैसे कि यहाँ कोई भी दुर्ग प्राप्त नहीं हुआ है। कौन सा है, कौन सा है? कल पढ़े थे, कैसे भूल गए? कल तो 2 ही स्थल तो पढ़ा है कल, चौहनलोड़ बढ़ान लो तो पढ़ा है। कोई भी स्थल कहाँ नहीं मिला है? लोग नहीं मिला है। चौहनलोड़ में कोई भी क्या है? दुर्ग, दुर्ग, दुर्ग बोले, दुर्ग। हाँ सॉरी, स्थल बोल दिए थे क्या? नहीं, दुर्ग। ठीक है, तो कोई भी दुर्ग कहाँ नहीं मिला है? चौहनलोड़ में नहीं मिला है। ठीक है, वैसे कोई भी नाली प्राप्त नहीं होता है। कहाँ से नहीं मिलता है? जोर से बोलो, बनारस। ठीक है, सड़कें एक दूसरे को किस पर काटती हैं? स्टार पर काटती है ना। और मोहन के समय पढ़ाया था तो 90 डिग्री में काटती है ना। और यहाँ कितने पे काट रही है? स्टार पर काटती है। अच्छे किस्म के जौ का साक्ष्य मिला है। ठीक है, जौ का साक्ष्य बोलेगा और अच्छे किस्म के जौ का साक्ष्य बोलेगा तो कहाँ से मिलेगा? बनारस। ये हुआ। अब मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज में कौन सा है? जौ। ठीक है, गेहूं मता। ठीक है, नगर नियोजन शतरंज के जाल की समानता, मतलब शतरंज देखियो ना, कितना वो रहता है उसमें, कितना खाना रहता है? 64 रहता है। लेकिन एक साथ बकायदा वर्गाकार में रहता है कि नहीं रहता है? रहता है ना। तो वैसे क्या नगर नियोजन कैसा था? शतरंज के जाल के समान। तो पूछेगा कि नगर कौन से सिंधु स्थल में नगर नियोजन शतरंज के जाल के समान था, तो कौन सा है? बनाओ। ठीक, इतना हुआ। चलो नोट करो।